या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए साहिबान ईमान अल्लाह का तज़किरा बहुत ज्यादा करो। ए मेरे खुदा जॉब ना करें क्या, बच्चे ना पालें क्या, खेत में ना जाए क्या? तू कहता है अल्लाह का तज़किरा बहुत ज्यादा करो, तो मैं बीवी देखूं, बच्चे देखूं या तुझे देखूं? तेरा जिक्र कैसे कर सकता हूं हर वक्त? आपको ये मिंबरों से गलत बताया गया कि हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहिए अल्लाहू 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 अल्लाहू। पांचवें इमाम कहते हैं मुझे ये जवान बहुत बुरा लगता है जो या राज़िक़ों की तस्बीह पढ़ता रहे, कमाने ना जाए। या राज़िक़ों की तस्बीह काम नहीं आती, पहले कमाइए फिर कहिए या राज़िक़ों। अल्लाह के जिक्र का ये माना नहीं है कि सुबह शाम अल्लाह का तज़किरा करिए, नहीं, आपसे मुतालबा भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। जिस तरह आप पे नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, इसी तरह आप पे बीवी बच्चों का ख्याल करना वाजिब है, उनके लिए कमा के लाना वाजिब है, बल्कि ये उनसे भी ज्यादा वाजिब है। जब हलाल खाएंगे तो मस्जिद के लायक बनेंगे। काम से इंसान अल्लाह के कितना करीब होता है, जितना वजन नमाज में है इतना ही आपके हलाल कमाने में है, बल्कि वो ज्यादा जरूरी है। अल्लाह के लिए तो आप सुबह को पढ़ लीजिए, फिर जोहर असर की पढ़ लीजिए, फिर मगरिब इशा की पढ़ लीजिए। कितना टाइम लगेगा 24 घंटे में से भाई? और वैसे भी बाल तो राजधानी होते हैं, कितना टाइम लगता है? मतलब सुबह की में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगा लीजिए, असर जोहर असर की में फिर 10-12 मिनट लगा लीजिए, मगरिब इशा की में आधा घंटे में हो गया, सारा नहीं हो गया? तो कैसा जवान है जो आधा घंटा भी अपने खुदा को ना दे सके? कौन कहता है अल्लाह ने आपको जॉब से रोका, अल्लाह ने आपको काम से रोका? नहीं, अल्लाह ने तो, अच्छा जॉब भी करते हो तो 12 घंटे तो करते हो, फिर भी 12 घंटे बचते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हर वक्त ये नहीं कहा मस्जिद में रहो, नहीं, घर से बिस्मिल्लाह कह के निकलो, यही इबादत है। तुम्हारे छठे इमाम ने फरमाया, इससे बड़ी दलील क्या दूं आपको? फरमाते मन बाता अला तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा काना मिनज़ ज़ाकिरीन लिल्लाह कसीरन। जो आदमी एक तस्बीह फातिमा सुबह को पढ़ ले, एक तस्बीह फातिमा रात को पढ़ ले, तो गोया के उसने खुदा का बहुत ज्यादा जिक्र कर दिया। बताइए कितना भारी है ये? नहीं, मुझे बताइए, भारी है बहुत। एक तस्बीह ज़हरा कितनी देर में खत्म हो जाएगी? है? नमाजों के बाद पढ़ लीजिए, सुबह जब जॉब के लिए निकलना हो तो तस्बीह ज़हरा पढ़ के जाइए घर से, और जब बिस्तर पे लेटना हो तो इमाम फरमाते हैं अगर सुबह में तस्बीह ज़हरा पढ़ दी तो पूरे दिन का खुदा का शुक्रिया अदा कर दिया, और अगर रात में तस्बीह पढ़ ली तो पूरी रात का शुक्र खुदा अदा कर दिया। तो ये तस्बीह ज़हरा नहीं है, एक तोहफा है। अल्लाह का जिक्र सुबह शाम करो का मतलब है यानी तस्बीह ज़हरा पढ़िए। अब ये तस्बीह ज़हरा का फजीलतें बाद में बताऊंगा, पहले हिस्ट्री बता दूं चूंकि बाद लोगों के कान लग रहे हैं मुझे। तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब भाई इतनी बड़ी हिस्ट्री पढ़ोगे ऐसी सलावत में? मोहम्मद वाले अज्जिल, हाँ, अज्जिल फरजहुम का जुमला मैंने आपको इसलिए बताया, तशरीह कर देता हूं अज्जिल फरजहुम क्यों जरूरी है। अज्जिल फरजहुम एक दुआ है जो आप इमाम को दे रहे हैं। अगर आप किसी मोमिन को दुआ दें तो मोमिन की शराफत का तकाजा है वो भी पलट के आपको दुआ दे। तो जब आप इमाम जमाना को दुआ देंगे तो वो तो है ही फातिमा का बेटा, वो आपको कितनी दुआएं देगा। और अज्जिल फरजहुम, कौन सा जवान ऐसा है जो नहीं चाहता मेरी मुलाकात इमाम जमाना से हो? जो चाहते हैं वो सलावत इसी तरह पढ़िए जो मैंने बताई है, मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल, ये वाली सलावत। छठे इमाम फरमाते हैं जो जवान ये चाहता है मेरी मुलाकात इमाम ज़माना से मरने से पहले हो जाए, छठे इमाम फरमाते हैं अगर कोई मोमिन रात में सोने से पहले ये वाली सलावात की तस्बीह रोज पढ़ ले 100 दफा, या रोज ना पढ़ सके तो शब जुमा में पढ़ ले, तो मैं जाफर सादिक जमानत लेता हूं जब तक नहीं मरेगा, जब तक मुलाकात इमाम से ना हो जाए। अब जिसको करनी हो अपनी जिंदगी में ले आइएगा भाई से। मोहम्मद